क्योंकि जैसे ही आज आप पवित्र आत्मा से भरोगे, या तो पवित्र आत्मा रहेगा या शैतान, और अगर वो पूरा आपको भरेगा तो वो टोटली आपको खाली करके, मतलब वो जहां पाप है वहां पर नहीं आता। इसका मतलब पाप आज आपकी लाइफ से जाएगा। आज आपका सबसे बड़ा विषय बीमारी, दुष्ट आत्मा, तकलीफ कुछ और नहीं है। सबसे बड़ा विषय ये है क्या तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आत्मा की अगुवाई से चल रहे हो तो सब कुछ सेट होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तेरा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से आज मांगोगे, मेरी भविष्यवाणी आपके लिए खास करके कि आप उसे पाओगे ही पाओगे। अगर मेरी इन बातों को मान के विश्वास से मांगोगे तो आप पाओगे ही पाओगे यीशु नाम में। आप ब्लेस हैं आज के दिन में यीशु नाम में। सोच से भी, समझ से भी अधिक आप ब्लेस हैं। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा ने एक गहरा अनुभव आपको दिया है। तैयार हो आज के वचन के लिए? प्रेज एंड वर्शिप द पावर ऑफ होली स्पिरिट मीटिंग, मतलब हम ज़्यादा समय, जितनी स्तुति जितनी उतनी उपस्थिति, मतलब जितना समय हम स्तुति में बिताएंगे, आराधना में बिताएंगे, उतनी खुदावन की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, और जितनी उपस्थिति होती है उतने अद्भुत काम होते हैं। तो बैठ जाओ उन अद्भुत कामों को प्रकट करने वाले वचन को सुनने के लिए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, प्रकाशित वाक्य में वेद में से कुछ बोलूंगा। बाइबल बताते हैं कि हम इसे पढ़ने से ही हम ब्लेस होते हैं। तो मैं नहीं जानता ये खुदा क्यों वचन दे रहा है, पर हम पढ़ेंगे अगर ऐसा है तो। हालेलुया। 12:1 से पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 12:1। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 7 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि वह बच्चा जने तो वह उसे निगल जाए। 7 पढ़ूंगा। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, और मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आज जब यहां से आप जा रहे हो, एंजल्स आपके साथ जा रहे हैं, खुदा आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहते तुम चुप रहे, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। उन दुष्ट आत्मा के खिलाफ, उन विद्रोह के खिलाफ, हर वो चीज जो तेरे खिलाफ है, खुदा तेरे लिए लड़ेगा, जीत का झंडा तेरे सामने खड़ा करेगा। इससे पहले कि हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसकी 12 आयत को पढ़ूंगा। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आया है, क्योंकि वह जानता उसका थोड़े समय बाकी है। शैतान का समय केवल कह सकता कुछ घंटे आपकी लाइफ में बाकी है। जो डिस्टर्बेंस वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा था, जहां शैतान है वो सीधा आके शैतान के साथ संगति में नहीं प्रवेश करता। इसका मतलब शैतान का हर एक कार्य आपकी लाइफ से आज खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप एक युद्ध के नीचे आए, और मैं 17 आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद हम आज के वचन की ओर जाएंगे इस प्रोफेटिक प्रकाशित वाक्य को पढ़ के। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, क्योंकि संतान को वो चाहता था भाई जब वो पैदा हो खत्म कर दे। जो परमेश्वर की, कौन संतान? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। आज भी शैतान सबसे ज्यादा उनसे फाइट करता है, लड़ता है, जो खुदा के लिए जीना चाहते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा शैतान किस पर अटैक करता है? जो खुदा के लिए जीना चाहते हैं। किस पर अटैक करता है? जो खुदा के लिए जीना चाहते हैं। किनके बच्चों पर शुरू से अटैक करता था? मूसा कुछ करने वाला था, अटैक बच्चों पर। यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, अटैक के सब मर जाएं। हालेलुया। तो आज भी शैतान को पता है पास्टर का वंश आगे सेवा को संभालेगा, और अटैक करता है। और बहुत सारी चीजें जहां पर शैतान लोगों के जीवन में चुराने के लिए आता है। प्रभु ने कहा चोर चुराने के लिए आता है, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। तो यहां पर जो प्रकाशित वाक्य में, जो वेद की रीति में पवित्र आत्मा इस समय हमसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा की बातें जो अभी प्रभु ने मुझे प्रकाशित वाक्य 12 को पढ़ने के लिए बोला है, तो जहां जहां मुझे रुकने के लिए बोल रहा है आत्मा, वहां रुकता हूं, पढ़ रहा हूं। तो उसकी लास्ट आयत में, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से। स्त्री पर क्रोधित, उसकी संतान से क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि उसमें एक बात लिखी है, आगे लिखा, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर खड़े हैं, उन पर क्रोधित हुआ। हालेलुया। और लड़ने लगा, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। पर लड़ने लगा, जीत तो ऑलरेडी
आपको पता है हमारी हो चुकी है, हालेलुया। हर जीत प्रकाशित वाक्य में पहले ही डन है कि वो हो चुकी है, हालेलुया। कोई भी लड़ाई बीच में नहीं खत्म हुई। हीरो बीच में से विलन शैतान भाग सकता है, हवा आऊंगा भाग गया, फिर आऊंगा कुट खाने के लिए, ऐसे हीरो होता है, विलन होता है फिल्म में। पर यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो परमेश्वर के लिए जीते, शैतान सबसे ज्यादा जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी लाइफ से फाइट करते हैं। अगर आप खुदा के लिए बहुत भूखे और प्यासे, खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां आप लड़ रहे होंगे, हालेलुया। पर आज खुदावंद आपको कि आपने फिर भी आप डटे रहे, लेकिन जो आज्ञा पर और उसके सुसमाचार की गवाही देने पर खड़े हैं, फिर भी आप नहीं हटे सेवा से, फिर भी आप पीछे नहीं मुड़े हैं, फिर भी आपने सुसमाचार सुनाया। विरोध के समय में भी आप डर के नहीं बैठे, आप निकले। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले तो मैं आत्मा से बोल रहा था, अब खुदा वचन से बोल रहा है कि तुझे अब मैं ऐसा भरूंगा कि तू मेरे लिए और फलेगा यीशु नासरी के नाम में। और सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा भी उनको चाहता है जो यीशु की सेवा करना चाहते हैं, यीशु के लिए जीना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा की आज इच्छा है कि वो आपको भरना चाहता है और आपका उपयोग करना चाहता है आपकी अगुवाई करने के लिए। तो आपको उसकी अगुवाई के नीचे, उसके उपयोग होने के नीचे आने के लिए समर्पित करना आपका लक्ष्य ये होगा वचन सुनते हुए, हालेलुया। टॉपिक को स्क्रीन पर रखेंगे, उसके बाद वचन को पढ़ेंगे। विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त करना। किसके द्वारा? फेथ नहीं छोड़ रहा है तेरा पीछा। जब तक तुम विश्वास का पेड़ नहीं बन जाते और फल नहीं देते, प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा बिचकार में यीशु नासरी के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर ने ठाना हुआ है कि वो तुझे विश्वास की गवाही देगा ही देगा, हालेलुया। लास्ट बुधवार मीटिंग में बहुत अद्भुत वचन था कि विश्वास का पेड़ ये 5 उंगली थी, हालेलुया, जिसमें 5 बातें अगर आपके जीवन में है तो आप विश्वास का पेड़ बन जाते हैं, जो विश्वास का फल मतलब विश्वास का चमत्कार टेस्टमनी आपको देता है। नंबर 1 पवित्रता ही। दूसरा कौन था? विश्वास। अगर हम 7 में से लेके चले, पवित्रता ही कहता है अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अपने अति पवित्र विश्वास में, मतलब अकेली पवित्रता ही नहीं कह सकते, अति पवित्रता ही। जैसे परमेश्वर है पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, मतलब पवित्रता से इतना भरा कि बार बार पवित्र बोलना पड़ रहा है, फिर भी एंड नहीं। कितनी पवित्रता, मतलब लफ्ज नहीं है, 3 बार बोल देना मतलब लफ्ज नहीं है। और क्या इसके साथ क्या बोले, खत्म हो जाते लफ्ज, पर इतनी उसके अंदर पवित्रता ही है, बार बार उसको दोहराने का मतलब अति पवित्र विश्वास में। तो आपका आज लोगों का फेथ काम नहीं क्यों नहीं करता, इसी बात से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानते तो आपका फेथ यहां पर पवित्र आत्मा पाने के लिए काम नहीं करेगा। तो मुद्दा ये नहीं कि मसले क्या है, डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं, वीजा क्या कह रहा है, बैंड क्या कह रहे हैं, फेलियर है, डिले गए, ये गए, मैरिज नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा है। मसला ये नहीं है सेवा नहीं बढ़ रही, बात ये नहीं, बात ये है कि क्या तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो। जब तुम कह रहे हो कि हाँ मैं 2 साल पहले चला था, हाँ मैं 6 महीने पहले चल रहा था, पर अब नहीं, क्या तुम पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई में चल रहे हो, बात ये है। तो इसी बात को आज आपने प्राप्त करना है। तो ये विश्वास से पैदा होती, पर विश्वास किस विश्वास की? आज लोग कहते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं, मैंने विश्वास किया पर पाया नहीं। उसने कहा अपने अति पवित्र विश्वास में, क्योंकि वो फेथ तो कर रहे हैं पर लाइफ पवित्रता ही में नहीं है। अभी भी लड़कियों के चक्कर में, अभी भी व्हाट्सएप पर गर्ल चैट कर रहे हैं, अभी भी फेसबुक पर चैट कर रहे हैं, अभी भी वीडियो संसारिक सॉन्ग पर बना के फेसबुक पर डाल रहे हैं, अभी भी तेरे स्टेटस फोन पर स्पिरिचुअल नहीं है, अभी भी तो अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है, अभी भी तो अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, अभी भी तुम आंखों से देखना गलत बंद नहीं कर रहे, अभी भी तुम गालियां निकालना बंद नहीं कर रहे, मसीह में इतने साल हो गए, अभी भी घर में तुम लड़ाई झगड़ा बंद नहीं कर रहे, अभी भी तुम झूठ बोलना बंद नहीं किया तूने, बपतिस्मा लेने के बाद भी अभी भी तूने दोष लगाना बंद नहीं किया, खिलाफत करना बंद नहीं किया, चुगली करना बंद नहीं किया, नफरत किसी के अंदर प्रति भरना बंद नहीं किया, जेलसी बंद नहीं की, मैं बंद नहीं की, घमंड बंद नहीं किया, लालच पैसे का बंद नहीं किया। इतना पैसा कमाने में बिजी हो कि संडे पूरे 4 हफ्ते महीने के पूरे चर्च भी नहीं आ पाते तुम। और ये क्या है, अगर तुम सोच रहे मेरा विश्वास काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि विश्वास पवित्र फेथ नहीं है, होलीनेस से भरा हुआ फेथ होना चाहिए। इसलिए अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए फिर आपके पास विश्वास की डाल आती है। जब आप अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हैं, वो आपको कहता है ये ले डाल, आज से तू सुरक्षित है, शैतान जब तुझे मारने आए, डाल, विश्वास की डाल लेके स्थिर हो जाना, खड़े हो जाना शैतान के सामने। पर उसे मारने के लिए अब क्या चाहिए? आत्मा की तलवार, वचन।
कि तुम केवल छुप के ना बैठे रहो और तुम आगे बढ़ो। तो ओके, अति पवित्र विश्वास तो आप समझ गए हैं। अगर इसका मतलब अगर आज आपको मिरेकल लेना है, आप कहते हैं क्योंकि चमत्कार कैसे होते हैं, अलौकिक मिरेकल्स, यहां पर कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी, यहां पर कोई कुछ और नहीं किया जाएगा, फिर मिरेकल कैसे होते हैं, चमत्कार कैसे होते हैं, जिंदगी कैसे बदलते हैं, मन कैसे बदल जाते हैं, वो नशा, वो विचार, वो गंदे काम, वो गाली निकालना, वो कैसे छूट जाता है। इसका मतलब आत्मिक, इसका मतलब कुछ आत्मिक हुआ, कुछ चमत्कार हुआ, मिरेकल्स हुआ। वो मिरेकल्स लेने के लिए क्या चाहिए? फेथ, कि चमत्कारी रूप में काम होना। आप पैसे कमा के कोई भी घर बना लेगा, पर कोई भी, मान लो किसी ने इलाज करवा के कोई भी हीलिंग ले लेगा, पर मिरेकल क्या है? मिरेकल वो जो आस नहीं है, विश्वास नहीं है, डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं और तुम उसे विश्वास से प्राप्त कर रहे हो। पर वो मिरेकल अगर आज तुम कहते हैं, बाद में जाके कंप्लेंट ना करना बाहर जाके कि खुदा मुझे क्यों नहीं छुआ, उसने कहा अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। तो आज तुझे फैसला करना है पहला, कि तुझे अपने विश्वास में को पवित्रताई में रहते हुए अपने फेथ को दिखाना है। पवित्रताई के बिना कोई खुदा को देख नहीं सकता, और विश्वास किए बिना उसे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। इसी से शुरू होता है विश्वास का पेड़, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई उसे देख नहीं सकता। अरे जिसको तुम देख ही नहीं पा रहे, उसे समझोगे कैसे, उसको जानोगे कैसे दिल में वो चाहता क्या है परमेश्वर तेरे साथ, क्या इच्छा है उसकी। और अगर देखोगे नहीं और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, तो देखने के लिए पवित्रता चाहिए, उसे प्रसन्न करने के लिए खुदा को देखने के बाद आपको विश्वास चाहिए। जो अति पवित्रता क्या है? आपकी जड़ है विश्वास के पेड़ की। अगर जड़ ही मजबूत नहीं है, पवित्रता के साथ नहीं है, तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाइबल में लिखा वो घर गिर जाएगा। पर जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, मतलब जो परमेश्वर के में जड़ पकड़ चुका है, वो फलेगा ऋतु के अनुसार। मतलब विश्वास का पेड़, मतलब जब तुम फेथ में कंप्लीट हो जाओ, तुझ में एक भी दोष ना पाया जाए विश्वास के विषय में, विश्वास की टीचिंग में तुझ में एक भी कमी ना हो पाए, तो कैंसर की क्या मजाल कि वो आपके अंदर खड़ा रह पाए, रसौलियों की क्या मजाल कि वो आपके अंदर बैठ के चुप के बैठी रहें, वो बुड़क बुड़क के बाहर गिरेंगी रात आज ही यीशु के नाम में। क्योंकि जब आप फेथ में पूरे होते हैं, निर्दोष फेथ को लेके जाते हैं, तो कोई वो फेथ काम करेगा ही करेगा। अब वो पवित्रताई में उसने जड़ पकड़ी, उसके बाद उसने उस वचन पर विश्वास के साथ वो खड़ा हो गया। दो तरह के मिरेकल्स होते हैं फेथ के साथ। एक होते इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट मिरेकल प्राप्त करना, उसी वक्त चमत्कार दिखना। उसके लिए आपको केवल जब प्रार्थना 15 मिनट चल रही है तो 15 मिनट लड़ना है अपने आप से, बस फेथ दिखाना है, शक बिल्कुल नहीं आने देना, आप तुरंत चमत्कार ले लोगे। दूसरा कौन है? मान लो आपने रिसीव कर लिया, हाँ मैं मानता हूं कि मुझे आज मेरा बार बार मिसकैरेज हो रहा था, पर अब मैं चर्च में आया, अब मैं यीशु के पास आ गया, अब मेरा मिसकैरेज नहीं होगा, मेरा गर्भ नहीं गिरेगा, मेरे 9 महीने कंप्लीट होंगे। 3-3 महीने में, 2-2 महीने में गर्भ गिर जाता था, अब नहीं होगा। आपने विश्वास से रिसीव कर लिया, पर कितने महीने तक उसी विश्वास में खड़े रहना पड़ेगा? 9 महीने पूरे होने तक। समझ पा रहे? उन्नति करते दृढ़ होके उसमें खड़े रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पेड़ है, मान लो, तो उसे खड़ा रहेगा। अगर जड़ी नहीं, पवित्रता में नहीं है, तो अंधेरी आएगी, वो पेड़ गिर जाएगा और विश्वास काम नहीं करेगा। उसके बाद जब जड़ आपकी बीच में होती है, तो उसके बाद आपको विश्वास की क्या करना है? उसे पानी देना है पेड़ को। अगला काम अति पवित्र, पहली पवित्रताई, दूसरा फेथ आपके अंदर होना चाहिए विश्वास के पेड़ के लिए। तो पेड़ से आपको, जड़ को, आपको मतलब विश्वास आपका पानी देता है। तो पानी नहीं देंगे वो सूख जाएगी जड़। तो आपको पवित्रताई के साथ खड़े रहेंगे। मैं पवित्रताई चाहे प्रभु जानता, मेरे मंगण तो पहला जानता सारियां गल्लां, और ऐसे विश्वासी खड़ा रहता कुछ नहीं होता। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खोलोगे मुंह अंगीकार करोगे, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं। अब तुझे मुंह से बोलना है वचन तो पूरा होगा, कुछ भी अपने आप नहीं होता। तो पवित्रता अकेली जड़ में काम नहीं काम करेगा, आपको विश्वास का पानी देना है अपने पेड़ को, तो वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। ओके, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए कैसे उन्नति करनी है? 2 हो गए। नंबर 1 पवित्रता हो गया, तीसरा नंबर उपवास, फिर प्रार्थना, फिर वचन। ये आपका विश्वास का पेड़ है। हालेलुया। तो जब ये बन जाता है तो उसमें विश्वास का चमत्कार आप लेते हो। उसके बाद आपको उपवास, प्रार्थना कह सकते हो,
पवित्र विश्वास की उपवास प्रार्थना वचनों के साथ। अगर ये एक लाइन, कभी तुम एक लाइन को यूज करो, मैं प्रेयर बहुत करता प्रभु चंगा नहीं होता, मैं बाइबल बहुत पढ़ता चंगा क्यों नहीं होता, मैं रोजे भी बहुत रखता प्रभु पर चंगे क्यों नहीं होता। कोई प्रेयर कर रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई रोजे रख रहा है, कोई पवित्रता में नहीं है, इन चीजों को कर रहा है, कोई फेथ में नहीं है, चार चीजें कर रहा है। अगर अधूरा है तो आप नहीं पाते। हालेलुया। तो अगर अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, तो अति पवित्र विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ, अति पवित्र विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ। हालेलुया। तो जब ये आप पूरा इसे करते हो तो प्रेयर में भी जाते हो, फास्टिंग में जाते हो, फास्टिंग मतलब दीन होके खुदा के सामने जाता है, साथ में प्रेयर में जाते हो और फिर वचन मनन करते हो, प्रेयर के साथ वचन बोलते हो, तो विश्वास का पेड़ तुम्हारा काम करता है। हालेलुया। तो अभी हम आगे, ये विश्वास का पेड़ है जो फल लाते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां से जाने के बाद ये 5 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो हर एक रिपोर्ट नॉर्मल होगी यीशु नासरी के नाम में, हर एक टेस्टमनी तेरे जीवन में होगी यीशु के नाम में। तो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त करना, उसी विश्वास से आपको पता है आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। आपने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, कैसे? जब आपने विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है, तो आपको क्या दिया गया? पवित्र आत्मा का दान दिया गया। आपने पवित्र आत्मा पा लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। ओके, आपने पवित्र आत्मा पा लिया, तो क्या आप उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा के आप अंडर चल रहे हैं? पाने तक खत्म नहीं काम हो जाता। क्या आप पवित्र आत्मा के अंडर चल रहे हैं? पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, आपने पा लिया जब यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, पर क्या आप पवित्र आत्मा के अंडर चल रहे हैं? उसके अधीन चल रहे हैं? अंदर तो है पर अंडर चल रहे हैं उसके। उससे बोलते आत्मा का बपतिस्मा में चलना, नए होके चलना, फिर से भरना, बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त करना। तो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा कई लोगों ने नहीं पाया, तो आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि एक सच्चा पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो इस दुनिया में मौजूद है, जिसने सब कुछ बनाया, आकाश पृथ्वी, सब जानवरों को, सब इंसानों को बनाया, वो पवित्र आत्मा, वो होली स्पिरिट, मतलब कई लोग कहते हैं ना मैंने परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को पाना चाहता हूं मैं। तो जितने भी नए लोग आए, आपका पहला टॉपिक ये नहीं होना चाहिए कि मैं चिंगाई लेने के लिए आया हूं, मैं बच्चा लेने के लिए आया, मैं आशीष लेने के लिए आया हूं, मैं बरकत लेने के लिए आया हूं, मेरा हस्बैंड नशा छोड़ दे मैं इसके लिए आया हूं। आपका वो विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्वार्थी प्रेयर है। जैसे आप बाप के पास जाए, हमेशा कहे डैडी 10 रुपए दो, फिर जाए डैडी 10 रुपए दो, और कभी अपने बाप से लव ना करे। आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमेशा बच्चा आपसे पैसे मांगी जाए, कभी थैंक यू ना करे, कभी आपके साथ समय ना बिताए, आपको नहीं अच्छा लगता। इसी तरह वो भी नहीं चाहता कि आप केवल मांगने आए। तो आपको क्या करना है? आपका ये विषय यहां से बनना चाहिए कि परमेश्वर जो भी तू है, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूं। मेरे जीवन में आई ये पवित्र आत्मा। जब मैं अपने जीवन में 2010 में दुखी हो चुका था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी सर्व करता था, रो रो के हर रात को निकालता था, चिंता में था, चिंता की कोई मेडिसिन भी नहीं थी कि चिंता खत्म हो जाए, और उस चिंता में जीता था, संकट में था, परेशानी में था, रिजेक्ट हुआ था, फेलियर हो गया था अपनी लाइफ में, शर्मिंदगी के नीचे था, बेइज्जती के नीचे था, स्कूल की पढ़ाई +2 के बाद छूट गई थी, आगे पढ़ नहीं सकता था। ऐसे मुश्किल समय में मैं पहले बहुत भक्ति करता था, पर एक दिन थक गया। मैंने कहा परमेश्वर कौन है तू? हे परमेश्वर, कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, परमेश्वर कौन है तू? मुझे जरूरत है तेरी, कृपया मेरे जीवन में आ। कौन है तू? मुझे तू चाहिए परमेश्वर, मैं थक चुका हूं। कौन है तू? परमात्मा, परमेश्वर, तू कौन है? मुझे तू चाहिए। और जब मैं एक दिन मैं ऐसे आंसू बहाता था, एक दिन मैंने अब उस खुदा के आगे जो आत्मा है, ना ही तो यहां पर कोई मूर्ति है देखो, ना ही तो कोई यहां पर फोटो है, ना ही तो कोई बाबा है, मैं भी आपकी तरह है, जीन जून पाई, देखो आज बूट कितने सोने पाए। तो मतलब क्या है? अब ये तो स्थान है, बूट पाए। ऐसा परमेश्वर से आज मुलाकात आप करेंगे जिसमें कोई ऐसे ही बंधन नहीं है। आ दिन ये नहीं करना, बिल्ली रास्ता काट गई, आ डोल गई, आ दिन नहाना नहीं, आ दिन बाल नहीं कटना, ये दिन ये नहीं, वो नहीं। आप फ्री हो जाते हैं मसीह में आके सब चीजों से।
तो जब पुराने नियम में मंदिर में पवित्र स्थान में कोई जा पाते थे। अब ये नहीं कि जो स्टेज वाला पवित्र स्थान है ये नहीं है, इसमें बंदे आत्मिक खड़े हो सकते हैं, इसमें नहीं खड़े हो सकते। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में है। वो कहता है मुझे बाहरी आदर दिखावे वाला नहीं चाहिए, मुझे तेरा दिल मुझसे प्रेम करे, तेरी आज्ञाकारी चाहिए। अब सारे पर्दे हट चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बंदा, बड़े बंदे मिल सकते परमेश्वर को, ये नहीं मिल सकते। अब सबके लिए द्वार खुले। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा दिल को देखता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर क्या देखता है? आपके हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया बोलती थी कि सब एक है, सब एक है, सब एक है। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा दुनिया में लोग कह रहे सब एक हैं। एक जगह जाओ कहते हैं ऐसा करो, दूसरी जगह जाओ वो कहते हैं ऐसा करो। एक जगह हम जैसे मर्जी बूट लेके खड़े हैं, दूसरी जगह उतारो। एक जगह सिर ढको, एक जगह नहीं ढको। एक जगह ये खा सकते हो, एक जगह ये नहीं खा सकते। एक जगह ये कर सकते हो, तो फिर एक कैसे हो गया सबका गॉड? बातें तो कोई नहीं मिलती किसी की। हालेलुया। तो इसलिए मैं ऐसे इन बातों में कंफ्यूज था, मसीह में नहीं था, कंफ्यूज था, ये कैसा ये कैसा। तो मैंने कहा तू जो आत्मा है, ये बचोले नहीं मुझे चाहिए, तू जो डायरेक्ट तू है, खुदा दया कर। पहले आंसू बहाता था कभी किसी के आगे, अजी काम ते रख लो, नहीं अजी नहीं चाहिए, काम ते रख लो जी, दुकान ते नहीं जाए, हाँ जी मिल जाए, काम ते रख लो, मिलेगा 2000 मिलेगा महीने का। मैंने कहा चलेगा चलेगा चलेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कपड़े दिखाना सीखो, ऐसे धीरे धीरे जब तक सीखते हो तब तक पोछा लगाओ, शीशे साफ करो, लोगों को पानी दो। ओह, मैंने कहा चलेगा, मजबूरी थी, चलेगा। मैंने कहा आंसू बहाता था लोगों के आगे, पर जब मैंने कहा मुझे तू चाहिए, परमेश्वर जोत भी तू है, मैंने आंसू बहाए, सो गया। दुनिया के आगे आंसू बहाता था, एक दिन आत्मा परमेश्वर के आगे आंसू बहा दिए। समझ पा रहे हैं? जिस दिन सो गया, कुछ दिनों के बाद कहीं प्रार्थना सभा थी, मैं वहां पर गया, हमें इनवाइट किया गया, रास्ता खुला, हम गए, वहां पर वचन सुना। उसी दिन मेरे जीवित परमेश्वर के साथ मुलाकात हो गई। हालेलुया। बाहरी चीजों से आदर करना, वचन को दिल में चल के आदर करना। तो आज आपको जितने पहली बार आए हैं, तो आपको यही फैसला करके जाना है कि मुझे पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, मुझे उस परमेश्वर से मुलाकात करनी। क्योंकि उसने आंखें दी है, वो देखता है, उसने कान दिए हैं, वो आपको सुनता है, उसने मुंह दिया, वो आपसे बोलता है। तो आपको एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जो आपको देखे, आपके आंसुओं को देखे, आपकी मुंह की आवाज को सुने कानों के द्वारा, और आपके लिए कुछ बोले भी ना। एक ऐसा परमेश्वर जो बोले, सुने, जिसे हम हालेलुया। तो आपको कहना है मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो वो कैसे मिलता है? मैं आपको बताऊं। पवित्र आत्मा लिखा है, बाइबल में लिखा है कि हम पापी थे और यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए, और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। बस आपको एक ही चीज मानना है कि मैं एक पापी इंसान हूं। कई लोग मानते नहीं मैं पापी हूं, वो गालियां भी निकालते जाएंगे, गंदा भी देखते जाएंगे, और धार्मिक स्थान में ऐसे जाएंगे, उनको लगता है मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है। पर आपको पाप, जब चर्च में आएंगे, जीवित परमेश्वर की जुरी में, आपके पाप जाहिर होंगे, आपको दिखेंगे। आपको जब पवित्र आत्मा आज पाप जाहिर करे कि तू, तेरे अंदर ये पाप है, तो आज माफी मांगना, प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, यीशु मेरे पापों को माफ कर। अपने पापों को मान लेना कि यीशु हाँ मैं पापी हूं। और दूसरी बात, एक बात ये माननी, ध्यान से सुनना, वो पूरी करना, हाँ मैं पापी हूं। दूसरी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है, जो आत्मा है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो ही रास्ता है, जो ही शुरुआत है, जो अंत है। क्या आपको कहना है यीशु मसीह तू ही मेरा? जब वो आपको टच करेगा, वो जाहिर कर देगा कि मैं ही सच्चा जीवित हूं। जब डायरेक्ट आके वो आपसे बोल देगा, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में आके गवाही देगा पवित्र आत्मा, तो आप फिर भी शक करोगे? ये कोई इंसान नहीं, खुद पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। और जब वो आपसे ऐसे बात करे आज, तो कठोर मत करना उसके दिल को, कहना हाँ यीशु मैं विश्वास करता हूं तू ही परमेश्वर है, और तू मेरे लिए इस दुनिया पे आया, तू मेरे लिए मारा गया, कब्र में रखा गया, और उसको कोई मार नहीं सका, उसने खुद अपनी जान दी। उसने कहा मुझे अपनी जान देने का और वापस लेने का फिर से अधिकार है। उसने सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए जान दे दी। तो अगर आप सोच रहे मैं तो पापी हूं, मुझे खुदा क्यों दया करेगा, मुझे धार्मिक स्थान में क्यों जाने को जगह मिलेगी? आए लोग धक्के मार के निकालते, ओए तू बीड़ी ला के आया हो, तू सिगरेट ला के आया। मैं जब प्रेयर कर रहा होता, लोगों के नशे की स्मेल आ रही होती, और प्रेयर कर रहा हूं, और अगले दिन वो बंदा कहता है महीने बाद मैं फ्री हूं जब से आपने हाथ रखा। हालेलुया। बीड़ी की स्मेल आ रही होती, क्यों? यीशु मसीह कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया हूं।
अगर आपको पाप लग रहे तो आप सही जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह आया है इसीलिए कि वो आपके पापों को माफ करे और आपको नया जीवन दे। और आज आपको कहना है, और यीशु ने जब जान दी थी वो आपके लिए जान दी थी, और आपने मान लेना आपने मेरे लिए जान दी है। और दूसरा, आपने विश्वास करना है कि परमेश्वर, और उसके बाद आपने इनवाइट करना है परमेश्वर को। आपको पता है मुझे एक बात ने हिला दिया जब मैंने यीशु को अपना जीवन दे दिया, बपतिस्मा ले लिया। जब मैंने बाइबल में देखा कि सब आए चले गए, जन्मदिन मनाया जाता है, किसी का मरण दिन मनाया जाता है, सब आए चले गए। दुनिया में हर एक इंसान आता है, मर जाता है, चला जाता है, पर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आया हमारे लिए, मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, पर तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। इसी बात ने कि मेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो जीवित है, जिसके लिए मतलब आपको आशीष देने के लिए मुझे चर्च बुलाने के लिए जरूरत नहीं, ये ऑडिटोरियम भी है, हम खड़े हैं तो यहां पर वो मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। तो इसका मतलब क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, जहां भी 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं उनके बीच आत्मा विचार होता है। और वो आपको अभी भी मसीह में आने के बाद भी रीति रिवाजों में नहीं बांटता कि मेरे पास आओ पहले हाथ धो के आओ। दुखी फरीसी कहते प्रभु तेरे चेले हाथ धो के खाना नहीं खाते। प्रभु कहते तुसी तो बाहरों ही मांजदे हो अपने आप नूं, अंदरों मांजो अपने आप नूं। हालेलुया। तुसी बाहरों अपने आप नूं करदे पर अंदर तुसी कपट नाल नफरत ना भरे हुए हो। प्रभु जी तेरे चेले बूट लेके खड़े सी, बूट पा के प्रचार कर दिया। समझ पा रहे? प्रभु इसने सिर नहीं ढका, खुश भी लो। हालेलुया। उन बातों को समझेंगे नहीं। अगर आज भी हम मान लो आपका मकान बर्फों में है और वहां पर आप बर्फ के मकान में बाहर निकल के आपको प्रेयर करनी है, आप कहते नहीं मैंने सिर नहीं हूं मैं, आप क्या करेंगे? आप टोपी लेके, प्रभु आपको अभी भी रखेगा, चल टोपी ला पहला बर्फ फिर प्रेयर कर। आप कहते प्रभु इन्हीं रीति रिवाजों में पहले मारा, ये लेके आप वो लेके आ, ये चढ़ा के वो अभी भी ये, चल बर्फ में चल चप्पल उतार, प्रेयर करनी तो चप्पल उतार पहले। हालेलुया। तो आपको इस चीजों को समझना है, प्रभु इतना भला है, हम इन सब चीजों से बैम परम रीति रिवाज आ नहीं देन कीता था आ हो जाना। अगर रब नू ना दिता कुछ उन्हें मार देना, बढ़ देना तेनू। लोग डर के मारे पूजा करते हैं, हमारा परमेश्वर डर के मारे पूजा कभी नहीं करवाता। वो कहता है तू प्रेयर करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, आशीष होना तेरे हाथ में, पर मैं कभी अपने बच्चों की लात बांध नहीं तोड़ता, एक्सीडेंट नहीं करता। क्या ऐसे परमेश्वर के पास तुम आना चाहोगे जो तुझे सजा नहीं देता? हालेलुया। जो तेरे पापों को माफ करता है। कितनी बार पता? तू 1,00,000 बार भी पाप करे और पछताए तो वो माफ करने के लिए तैयार है। और बताओ, तू 1,00,00,000 बार भी पाप करे तू और पछताए, बाइबल में लिखा है, वो फिर भी माफ करने के लिए तैयार है। बस पछतावा रियल होना चाहिए, पश्चाताप रियल होना चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद भी आज कई लोग पाप में होंगे, पर अगर रियल पछताएं आज आग का बपतिस्मा होगा फिर। हाँ, तुम पानी के पछता रहे हो और बपतिस्मा लेके ही पाप हो रहे हैं। मैंने कहा रियल पछताना अपने पाप के लिए और छोड़ने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मांगना, पवित्र आत्मा तू आएगा तो फिर से पाप नहीं कर पाऊंगा, मुझे तू चाहिए। अपनी बार से तेरी बार बोला नहीं करूंगा, फिर होता है। आज तू आ मुझ में, मुझे पता तू होगा तो मुझसे पाप नहीं होगा, क्योंकि जो तुझसे जन्म है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि तू तेरा बीज पवित्रता का उसमें बना रहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आवाज दे रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। ये रास्ता पहले आपको तंग लगता होगा, नया होगा आपके लिए, पर आगे जाके इतना खुला हो जाएगा कि इसमें उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। हालेलुया। वो मार्ग पहले खुले हैं, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लड़ाई झगड़े करो, रब भी करी जाओ, जब भी करी जाओ, पुट्ठे काम भी करी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये पहले आपको तंग लग रहा है, आवाज में इतना खुल जाता है, आप आसान हो जाते हैं। तो उसने मेरे जीवन में कार्य किया। तो आपको पता है, जब मैंने सोचा वो जीवित परमेश्वर है, हाँ वो एक जिंदा है, जब भी चाहे उसे मैं पुकार सकता हूं, क्या मैं उसे देख भी सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, बातें कर सकता हूं। वाह। तो मैंने खोजना शुरू कर दिया उसे, और उसने मुझ पे दया की, अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ। और मैंने जो कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, दुखी था, बीमार था, परेशान था, चिंता में था, आज वो आपके सामने खड़ा है आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। ये थी मेरी गवाही और यही सुन के आपकी गवाही बनने जा रही है
कि मैं उस मीटिंग में पहली बार आया था, ऐसे लगा जैसे खुदा मुझसे बात कर रहा था, ऐसे लगा कि कोई मुझे धो के साफ कर रहा है, ऐसे लगा कि ये मेरा बस लास्ट बस स्टॉप है, अब यीशु के पीछे चलूंगा और उसी के पीछे चल के अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। तो आपको ये फैसला करना है, क्या कहना है? यीशु ही प्रभु है, मैं अपने पापों को मानता हूं, मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए मारा गया, दुनिया पे आया, कब्र में रखा गया, मुर्दों में से जी उठा, और अब आपको कहना है प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। बस इतना काफी है। कुछ भी भूल जाए वो आपको याद दिला देगा। बस आपको यही कहना है प्रभु मेरे जीवन में आए। जैसे वो आएगा वो सब बता देगा क्या प्रेयर करनी तुझे। हालेलुया। क्या आप तैयार है ये कहने के लिए? कितने लोग पहली बार आए हैं? क्या अपने हाथों को उठा सकते हैं? ओके, वाह, इसीलिए प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आप ज्यादा हो आज ये सुसमाचार की। मैंने कहा प्रभु आज इस टॉपिक की क्यों लेके जा रहे हैं मुझे? तो क्योंकि वो कोई तो है जो उसकी, कोई नहीं बहुत सारी है जो उसकी भटकी हुई भेड़ें हैं और जो अपने चरवाहे के पास आ चुकी है। अब आपको चारा खाने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। चरवाहा समय समय पर आपको खाना देगा, चारा देगा, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। भूल जाए मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे हस्बैंड का नशा, मेरे ऊपर कर्जा कितना बड़ा है, मेरा अब तक मेरा घर नहीं बना, मेरा किराए पर खर्चा नहीं निकलता, बच्चों को पढ़ाई की फीस के लिए कुछ पैसे नहीं है। भूल जाओ प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा नाम यीशु नाम आपके जीवन में आ चुका है। अब भूल जाओ तेरी प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। जो सब नामों से ऊंचा है। और दूसरी बात, इन लोगों ने कहना है पवित्र आत्मा आ, और आज पहली बार आप पुकारेंगे और वो आप पर आएगा। आज सबसे कीमती चीज है पवित्र आत्मा आपके लिए, कि आप उसे लेके जाएं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, फिर आपसे बातें करना शुरू करेगा, जैसे मेरे साथ होने शुरू हो गए थे अद्भुत काम। तो वो आपसे बात करेगा, धीरे धीरे बाइबल पढ़ना, चर्च आना शुरू करना लगातार। आज पहली बार आप आए हैं, अगला स्टेप है सुनने के बाद, क्या आप प्रभु के लिए भूखे होते हैं? क्या आज ही आपका आखिरी दिन है? क्या मुड़ जाते हैं? ये आपके ऊपर चुनाव है। प्रभु किसी के ऊपर धक्का नहीं करता, प्रभु केवल वचन देता है। जो सुन के मान लेता है उस पर दया करता है, जो नहीं मानता उसके ऊपर दया नहीं होती। क्योंकि धक्के से प्रभु ना तो किसी की आशीष देता है। आप कहते हैं इतने बीमार है हॉस्पिटलों में, अगर रब नूं इन्ना फिक्र है, चंगे क्यों नहीं हो जाते? बैठे बैठे नहीं, अगर वो यीशु पर बिलीव करे। आज हॉस्पिटलों में क्या, अरे हॉस्पिटलों में प्रे करके क्या, मेरे स्पिरिचुअल फादर स्क्रीन पर चंगे करते हैं उन्हें यीशु नाम। मैं थैंक्स करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जी के लिए, जिनकी अगुवाई के नीचे मैं बढ़ रहा हूं। तो खुदा उन्हें चंगा कर रहा है। हालेलुया। जो विश्वास कर रहा है हॉस्पिटल में, वो चंगा होकर चर्च में आ रहा है। कहता है, डॉक्टरों ने जवाब, डॉक्टर कहते ये कैसे हो गया? वो कहते हैं ऑनलाइन ये प्रे करवाइए। वो कहते ये क्या? और वो डॉक्टर अब प्रीच कर रहे हैं। जब हाथ खड़े हो जाते हुए, इन्हों का एक यीशु वाले आए सी, उन्होंने तो प्रे करा के देखो, उत्थे ही लास्ट उत्थे हो सकता हूं तक। समझ पा रहे हैं? प्रभु की दासी बताते हैं ये डॉक्टर फील्ड में, और जब भी इनके पास लोग आते थे, डॉक्टर प्रीच करते थे। डॉक्टर कहते थे, जो उन्हें पता था ये प्रेयर करते हैं, वो लेके आते थे, इनको चर्च भेज दो, ये चर्च वाला केस है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा है, ये बीमारी नहीं, ये दुष्ट आत्मा है, ये चर्च से हील होगी। डॉक्टर को तो रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। बंदा कहता है मैं बड़ा दुखी, डॉक्टर का रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, मेडिसिन कैसे दूं? वो कहता है कोई नहीं मुझे समझ पा रहा है, यीशु के पास आ जाओ, वो सब समझता है, क्योंकि वो तेरा पिता है, वो तुझे सब समझता है। तो दूसरी बात, आपको आग के बपतिस्मे के बिना नहीं जाना। जो मसीह में बपतिस्मा लेके भी आत्मा की अगुवाई के नीचे नहीं है, आपको कहना है आज पवित्र आत्मा मुझ पे आ, मैं केवल भर के नहीं, तेरे साथ बंध के यहां से जाऊं। हालेलुया। तो क्या वचन में लिखा है उस आग के बपतिस्मे के लिए? पढ़ेंगे पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। कहते प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास में खड़े रहना चाहिए। ओके, आगे तो कैसी प्रेयर करनी चाहिए? पढ़ेंगे आगे। फिर किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य से डरता था, कोई परवाह नहीं। एक ऐसा बंदा था जो ना तो परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य से डरता था, कोई डर नहीं। इतना बड़ा अमीर बंदा, कोई डर नहीं किसी का, ना परमेश्वर से डरता था, अपना ऐश का जीवन जी रहा था। और उसी नगर में एक विधवा रहती थी, और उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुकदमे से बचा। वो अपना मसला लेके आए, जैसे कोई बड़े अमीर बंदे के पास कोई व्यक्ति जाए, जी मेरा मसला हल करा दो, किसी ने झूठा केस पाता, कोई मेरे ऊपर अत्याचार करी जाने, मेरे ऊपर मेरा ये मसला मेरा हल कर दो, मेरा मुकदमे से मुझे फ्री कर दो। तो उसने कहा
चुकाकर मुझसे फ्री कर। उसने कितने समय तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा। वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों से डरता था। कितने समय तो उसने कुछ नहीं ध्यान दिया। उसे चला जाए, चली जा, फिर आगे तू, चली जा, फिर आगे तू, दिमाग खाई जा रहे, चली जा तू, फिर आगे। पर एक दिन उसने माना, परंतु अंत में मन में विचार किया। उसने सोचा, यदि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूं, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं। उसने उस पर दया नहीं खाई, तरस नहीं खाया। कहता पीछा छुड़ाने के लिए काम कर देते हैं। कहता ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मनुष्यों की परवाह करता हूं। पर 5 आयत में क्या लिखा है? तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। कहता है ऐसा ना हो कि बार बार मांग करके मेरा, आपको भी तंग हो जाते ना, कहा दिमाग खाइए ना मेरा। बच्चे कुछ मांगे या कुछ भी हो, जब वाइफ सूट मांगे, येलो वाला सूट लेके, तो ट्रेंड चल रहा है, हस्बैंड कह रहा तंग कितना है तू, बार बार हो ये वो जेलो येलो जेलो। ओके, प्रे कर रहा होगा, रब्बा जेलो का रिवाज खत्म कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। उसने तंग आके क्या कहा? ओके, 6 आयत में प्रभु ने कहा, उसने तंग आके उसका मसला हल कर दिया। क्यों तंग आके? बार बार कह रही थी। प्रभु ने कहा सुनो, इस बात से कुछ सीखने को मिलेगा तुझे। ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? 7 में लिखा है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? कहता कि परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? कुछ समझ पा रहे हैं? कहते परमेश्वर क्या अपने चुने हुए, आप चुने हुए हैं ना परमेश्वर के, ये चुने जाएंगे जो पहली बार है, इनके ऊपर लिखा बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े, तो इनको बुलाया खुदा ने। देखते हैं ये क्या फैसला करते हैं, परमेश्वर को चुनते या संसार को, शैतान को चुनते या परमेश्वर को, मनुष्य को चुनते या परमेश्वर को। कहता जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। तो आपको सीक्रेट बताऊं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? रात दिन दुहाई क्या देर करेगा? रात दिन दुहाई क्या देर करेगा? इसका मतलब आज से आपको पवित्र आत्मा के लिए वो चाहता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं पर्सनली आके, आज मैं ओपनली आपको जवाब देता हूं इसका। जब क्वेश्चन आंसर मैं पवित्र आत्मा पाना चाहता हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं अन्य भाषा पाना चाहता हूं, क्यों नहीं मिलता? जो पहले 2-3 साल 4 साल पहले मेरे साथ एक आत्मिक अनुभव हुआ था, अब वो प्रेम प्रभु से क्यों नहीं हो रहा है? अब वो भरपूरी क्यों नहीं है? अब वो फायर क्यों नहीं मेरे जीवन में? अब वो आग का बपतिस्मा वो क्यों नहीं हो रहा है? जब चर्च में एक बार भरता हूं पर फिर वैसा ही रह जाता हूं। चर्च में भर के जाता हूं पर फिर से वही पाप के अटैक, फिर से वही प्रेयर नहीं कर होती, फिर बाइबल, ऐसा लगता था कि भर के गया अब सब शुरू होगा, फिर से नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों का। तो ये कहता है अगर तुमने वो पवित्र आग का बपतिस्मा पाना है, तुझे बार बार रात दिन दुहाई देते रहना है। क्या प्रभु कहता है क्या उसके विषय में देर करेगा? वो देर ही नहीं करेगा। अगर एक बुरा व्यक्ति मसला हल कर सकता है तंग आके, प्रभु कहता है मैं तो भला हूं, मैं तो अच्छा हूं, मेरा स्वभाव सदा दया करना है, मैं तो करुणामय परमेश्वर हूं। अगर तू बार बार आके मुझसे दुहाई दोगे, मतलब भूख के प्यास से, तो मैं तू मांगने वालों को क्यों ना दूंगा? मैं उनकी दुहाई को क्यों ना सुनूंगा? मैं उनके विषय में क्या देर करेगा? कभी देर नहीं करेगा। आपके विश्वास के चमत्कार के लिए प्रभु देर नहीं करेगा। बस प्रार्थना में नित्य लगे रहो, खड़े रहो और बार बार दुहाई प्रभु की देते रहो, प्रार्थना में लगे रहो और वर्शिप करते रहो, आराधना करते रहो। इसका मतलब दुहाई मतलब ये नहीं प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, बच्चा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। इसका मतलब ये नहीं। आराधना में बिजी रहो, उसमें प्यार करने में बिजी रहो। वो बातें मैं आपको कुछ लिखा दूंगा, तो आपको उसमें अब काम में जाना है। आगे वचन 8 में, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। कहता तुरंत मैं काम करूंगा जो पूरे दिल से दुहाई दे मेरी। मतलब पवित्र आत्मा, जैसे मैंने कहा था, रो रो के पुकारो। कई लोगों के साथ हुआ है, अभी हो चुका है ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं। प्रेयर में कुछ समय पहले जब आपने रो रो के बच्चों की तरह पुकारा, प्रभु चाहिए मुझे, टच चाहिए। कितनों को टच मिला? कुछ नया टच मिला आज? ओके, हाथ उठाएंगे। अद्भुत हुआ आपके साथ। देखो, अगर अभी टेस्टमनी लेने शुरू करें तो कितना अद्भुत हुआ आपके साथ आज। तो ये कैसे हुआ? जब इन लोगों ने पुकारा प्रभु से, बच्चों की, दूध पीते बच्चों, इतनी, मतलब आप पुकार पवित्र आत्मा आजा आजा, दे दे पवित्र आत्मा, दे दे ताजा मसा, रूदा मसा, और आपका बिल्कुल भी एक दूध पीते बच्चों की तरह नहीं है। दूध पीता बच्चा देखा, उठते ही
ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਉੱਡਦਾ ਗਾ ਦੁੱਧ। ਇੰਨਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਜੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੱਚੇ ਲਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਚੋ ਬਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਪੂਰੇ ਮਨ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਧ ਪੀਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ वांगू, भूखे बच्चे वांगू। कहता माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, अगर उसका दूध मांग रहा है बच्चा भूल सकती है। वो उद्दे पखंड करदा, नकली मांगता उद्दे करदा। कहता मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो ऐसा ऐसा परमेश्वर है। तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये चीज याद रखना विश्वास की शिक्षा में। जब यीशु आएगा उस समय आपको विश्वास में पाए जाओगे या नहीं। आज विश्वास करके रसौली की ढाली, वीजा लवा लिया, बच्चे फॉरन भेजते, ऐसा ना हो जाए जो यीशु मसीह आए तो उदो तुसी विश्वास च ना पाए जाइए। और कई लोगों का जवाब है वो 10 साल हो गए मसीह में आए हुए, पास्टर बोलता रहता है यीशु आएगा आएगा आया, आ तो नहीं रहा। अरे वो तो नहीं आ रहा है, अगर तुझे उठा लिया है, तू उठ गया महीने बाद, फिर क्या? समझ पा रहे? तो पाप में मर गया तो आंख नरक में खुलेगी। तो इसलिए आज ही अपने पापों से मन फिरा लो। क्या पता कि कल कहा क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि जीवन मौत को कोई नहीं समझ सकता, कभी भी किसी को आ सकती है। तो इसीलिए आज अपने पापों से मन फिरा लो, नहीं तो पाप में मरोगे तो आंख नरक में खुलेगी, फिर आग नहीं बुझेगी। फिर ये नहीं पीछे मम्मी जी 1 लाख रुपया ला के पूजा करा लो, स्वर्गल भेजो, वो नहीं चलेगा। फिर कुछ स्मुगरी करा के या चर्च में जाके पास्टर तो कुछ करवा के, बाद में कुछ नहीं। जीते जी माफी है तेरे लिए, कोई माफी बाद में नहीं कर सकता। बाद में मर गए उसके बाद कोई प्रेयर नहीं है, मरने के बाद कोई क्रिश्चियन प्रेयर नहीं है कि कब्र में जाके प्रभु दी आत्मा को शांति मिले। नो, वो तो सिर्फ एक वचन बताने का समय है कि ये मर गया, आपके पास मौका है, मन फिराओ, लौट आओ, तुम बचाए जाओगे। कोई प्रेयर नहीं है कि अब नरक में स्वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि जो किया उसके अनुसार न्याय होता है। इसलिए आज मौका है। बार बार प्रभु पता नहीं इन भटकी हुई भेड़ों के लिए क्यों बात कर रहे हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, हालेलुया। तो क्या वह विश्वास में पाया जाएगा? आज मुझे टांगे कांप रही जब मैं इस विश्वास के, क्या प्रभु आएगा उस समय हम विश्वास में पाए जाएंगे? क्या हो सकता है कि वो जो प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, वो जो हॉलीवुड स्टाइल वाली मूवी वाला सारा उसमें होता है, आग अजगर ने मारी है, हो गया वो हो गया, अरे वो समय में हम पहुंच गए तो क्या आप पाए जाएंगे? डरते हुए, कांपते हुए, इस बात को तैयार करते हुए। पर बाइबल में लिखा है जिसने डरो मत, जिसने शुभ काम आरंभ किया वो पूरा भी करेगा। लिखा है वो अंत तक तुझे उद्धार के समय तक सुरक्षित भी रखेगा। जिसने भीड़ को चुना है, तुम कितनी बार भी भागो वो तेरा मन फिर से लौटा ले आएगा, हालेलुया। वो तो सुरक्षित रखेगा, पर अगर तुम उसे रिस्पॉन्स दोगे, मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या विश्वास में पाया जाएगा? ओके, अगला वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो पहला काम क्या करना है पवित्र आत्मा के लिए? पूरे भूख के साथ मांगना है। पवित्र आत्मा आज भर दे बस, हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। आगे क्या लिखा है? और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा को मानोगे? अगर तुम सचमुच कहते हो मैं खुदा से प्रेम करता हूं, तो आज उसने आज्ञा दी, मुझ पर विश्वास करो, मन फिराओ, मुझे ग्रहण करो। तो क्या अगर आप उससे खुदा से प्यार करते यीशु से, तब उसकी आज्ञा को मानोगे। आज्ञा प्रभु की क्या है? कि आप उस पर भरोसा करें, उसको अपना जीवन दे। तो वो कहता है अगर तू अपना जीवन देगा तो मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या आपको होली स्पिरिट चाहिए? जितने पहली बार आए, आपको वो चाहिए जो मुझे मिल गया था? यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। कहता है मैं उसे ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा साथ रहे। आपको ऐसा मददगार मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुसीबत के समय आपको वो सफर करके आपको एक धार्मिक स्थान में जाना पड़ेगा। जब भी तुम पुकारोगे मैं सुन के, कहता तुझे उत्तर दूंगा। तुम पुकारोगे और मैं सुनूंगा, तुम कहोगे और मैं कहूंगा मैं यहां हूं, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो तेरी सहायता करेगा, तुझे कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छा व्यक्ति बनना है, कैसे अपने दुखों से फ्री होना है, मैं तेरी अगुवाई करेगा, वह तेरी सहायता करेगा। एक तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा, एक तो वो हमेशा आपकी सहायता करेगा। आपको सहायता के लिए कुछ अपने ऊपर लगा लोगों के नहीं जाना पड़ेगा कि सहायता बचा रहे कुछ, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, हालेलुया। सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा।
तो आपको चुनाव करना है कि आप वो ऐसा सहायक, एक मददगार चाहिए जो आत्मा है, जो आपके अंदर आए। वो पता कैसे आता है? जब अंदर को तुम खाली करते हो। अंदर पाप से भरा हुआ है, बर्तन पहले ही पाप से भरा हुआ है, उसमें कैसे पानी तुम और भरोगे? पहले बर्तन को खाली करो, पाप की आदत दूर करो, फिर यीशु उस बर्तन को भरेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। और मैं तुमसे विनती करूंगा, ओके आगे क्या लिखा है? लूका 11:13। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। बाप चाहे नशा करने वाला है, फिर भी उसे पता है बच्चे के लिए पेंसिल लेके आनी, कॉपी लेके आनी है, चॉकलेट लेके आनी, कुछ खाने को लेके आना है, फ्रूट लेके जाऊं। कहता तुम बुरे होकर भी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चों को। मैं तो अच्छा हूं, भला हूं, मैं अपने मांगने वालों को, उसने ये नहीं लिखा वीजा क्यों ना दूंगा, मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। उसने पवित्र आत्मा क्यों कहा? क्योंकि जो मैंने शुरू किया था, अगर पवित्र आत्मा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। हालेलुया। अरे खुदा हमारे पास है तो सोच के देखो, जीवित खुदा आपके पास हो, बीमारी रह पाएगी? दुष्ट आत्मा अटैक कर पाएगी? कोई व्यक्ति आपको तंग कर पाएगा? झूठा केस कर दिए, ने है कर दिए, दरानी ने, जेठानी ने, मामे ने, मासी ने, कर। अरे खुदा आपके साथ है तो विरोधी आपका कौन हो सकता है फिर? लेकिन यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कुछ भी, सब चीजें इसमें कंप्लीट होती हैं। खुदा में आशीष है, वो तुम आशीषित होंगे। खुदा बीमार नहीं होता। जब से मैं मसीह में आया हूं, आज तक मैं बीमार नहीं हुआ। 10-11 साल कभी बीमार नहीं हुआ। क्यों? खुद मुझ में आत्मा है। मैं मानता हूं मैं बीमार नहीं हो सकता, तो मैं नहीं होता। हालेलुया। तो ये अपने ऊपर घमंड नहीं, ये उसकी दया पर घमंड है। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? मांगने वालों को, आपको मांगना है बार बार, मुझे आज से आपका एक ही विषय हो, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। जब आप रोज उस 5 अति पवित्र विश्वास में बढ़ते हुए उपवास रखें, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा में यहां भी भरो और उसके बाद भी, ताकि जो आप उसकी अगुवाई के नीचे आ सको। अति पवित्र विश्वास के साथ आप अपने उपवास प्रार्थना रखो, उपवास के साथ खोजना शुरू करो, और पवित्र आत्मा में आपके नजदीक आना चाहता हूं। प्रार्थना करो, वचनों को घोषणा करो, मनन करो, वचनों को पढ़ो, आप देखेंगे कि आपको वो अगुवाई करना शुरू करेगा। तो पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? हालेलुया। और वो क्यों देना चाहता है? हालेलुया। पढ़ेंगे आगे यूहन्ना 14:10-14। क्या तू प्रतीत नहीं करता मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूं, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रभु ने कहा क्या तुम प्रतीत नहीं करते? फिर से उन लोगों के लिए पता नहीं क्यों बोल रहा है प्रभु। प्रभु कहते क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते? तुझे लगता है ये भी बाकी सत्संग की तरह एक सत्संग है, तुम एक वचन सुनने आए हो? नो, प्रभु कहता है क्या तुम प्रतीत नहीं करते मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। यीशु ने कहा ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यीशु कहता है पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और इस वचन से मैं केवल पवित्र आत्मा की आवाज बताने आया हूं। पवित्र आत्मा की आवाज ये है, आज टीचिंग डे नहीं है, आवाज है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा क्या कहता है? कहता है परंतु मेरा पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता यीशु में रहकर जैसे आपने काम कर रहा था, यीशु ने हमें सहायक दे दिया पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा हम में रहकर अपने काम करना चाहता है। ये उसकी आवाज है। कोई तो है जो ले रहा है। अब पवित्र आत्मा हम में रहकर, केवल 1 दिन रह के नहीं, 2 दिन रह के नहीं, केवल आज भरे और आज है, कल नहीं, कल फिर से प्रेयर नहीं, कल फिर से रोजो वाला जीवन नहीं, बपतिस्मा, कोई बाइबल रीडिंग नहीं, आत्मा की खुराकें नहीं दी, वो कैसे रहेगा? शुरू करना विश्वास के पेड़ को जाके। संडे मैंने बोला था कि जुलाई महीने में एंटर होने से पहले तुम्हें 5 बातों में पवित्रता, विश्वास, उपवास, प्रेयर, वचन, प्रार्थना, इसे जुलाई महीने से पहले ये 5 बात अगर तेरी जिंदगी में हुई और जुलाई में तूने कंटिन्यू किया, कोई तुझे ब्लेस होने से रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है कि तुम उसे फॉलो करो और काम ना करें। अगर ये फाइनल हम टीचिंग की ओर बढ़ रहे हैं, विश्वास की पेड़ बन रहा है, मैंने कहा जुलाई में जी के देखना है इसमें। तो पवित्र आत्मा आप में, जैसे पिता में यीशु में पिता रहकर, ऐसे अब पवित्र आत्मा, अब यीशु सबके अंदर नहीं आ सकता। यीशु उन गलियों में रह के कितनों को चंगा करेगा?
कहता है अब मैं जाता हूं, जान देता हूं, पाप की दीवार खत्म कर दी। अब जो हमारे और परमेश्वर के बीच एक पाप की दीवार थी, हम खुदा तक नहीं पहुंचते थे, मांगते थे पर खुदा के तक नहीं पहुंचते थे, नरक में जाते थे, स्वर्ग नहीं जाते। यीशु आया, मारा गया, पाप की दीवार हटा दी, अब हमारा मेल खुदा से हो चुका है। यही खुदा चाहता था कि अब हम, वो पवित्र आत्मा आ चुका है, अब वो पवित्र आत्मा हम सब में रह के, एक अमरीश संधू नहीं, उसे बहुत सारे लोग चाहिए आपके नाम से खड़े करने वाले। पता नहीं बार बार आके यहां पर खुदा आपको यूज करने के लिए क्यों बोलता है, कि वो आप में रहकर काम करना चाहता है। कहते जाता पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, मेरा विश्वास करो। खुदा बोल रहा है खुद, ये बाइबल में वचन लिखे, कहता मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास कर लो। कहते नहीं तो समझ नहीं आ रहा है वचन, तो गवाहियां तो दिख रही है, उन्हें देख के ही विश्वास कर लो कि अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो खुदा यहां पर, तो ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म यहां पर नहीं हो सकते। हालेलुया। कहता नहीं तो मेरे चमत्कारों को देख के विश्वास कर लो। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जे काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु चाहता है वो आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, और आगे लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज जो कुछ भी आप यीशु के नाम से मांगेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगेंगे, पवित्र आत्मा मिलेगा। पापों की क्षमा मांगेंगे, पवित्र आत्मा को अंदर पाना मांगेंगे, पहली बार पाना है, मिलेगा। निवासा चाहते हो, मिलेगा। क्यों मिलेगा? वही मैं करूंगा। मांगेंगे वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब पवित्र आत्मा यहां पर करेगा, क्यों? ताकि पवित्र आत्मा यही चाहता है कि यीशु की महिमा हो। जहां यीशु की बातें होती, प्रचार होती, महिमा होती, पवित्र आत्मा काम करना पसंद करता है। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब लास्ट वचन यही है बस। प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु के नाम में आप जो भी मांगेंगे, बस आपको यीशु के नाम से मांगना है अभी, और इन बातों को फॉलो करना है। खुदावन आपके साथ है। हालेलुया।